अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनको कैसी बरकतें हासिल होती हैं। आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा सहाबा कराम को ज़कात के फ़ज़ाइल सुना रहे थे। उसी मजलिस में एक यहूदी बैठा सुन रहा था। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल की हिफाजत फरमाता है, उसके माल को किसी किस्म की फिर नुकसान नहीं पहुँच सकता। वो यहूदी गया, वो ताजिर था यहूदी, वो तिजारत के लिए अपना काफ़िला भेज चुका था किसी दूसरे मुल्क में। तो जिस रास्ते से उसका काफ़िला जा रहा था वहाँ से गालिब उम्मीद थी, अक्सर जो है वहाँ के जो काफ़िले थे उस रास्ते के काफ़िले लूट लेते थे। तो ये उसको ख़तरा था कि मेरा भी जो है, उसको गालिब गुमान था कि मेरा भी जो काफ़िला है वो डाकू लूट लेंगे और मेरा भी जो साजो सामान है वो चला जाएगा। लेकिन उसने जाकर फ़ौरन ही अपने माल का हिसाब किया और अपने माल की मुकम्मल ज़कात अदा कर दी। देखने वालों ने पूछा कि यार क्या तू मुसलमान हो चुका है, तू ज़कात अदा कर रहा है, ज़कात तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उसने कहा नहीं, मैं तिजारत कर रहा हूँ, मैंने एक सौदा किया है। मैं अभी अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुन के आ रहा हूँ, जो बंदा अपने माल की ज़कात देता है अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके माल की हिफाजत करता है। मैंने अपने माल की ज़कात दे दी, अगर मेरा माल डाकू लूट लेंगे तो मैं जाऊँगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माल का फिर मुतालबा करूँगा कि आपने तो कहा था कि माल जब ज़कात दे देते हैं माल की तो फिर माल को किसी किस्म की नुकसान नहीं पहुंच सकता, मेरा माल ज़ाया कैसे हो गया। तो जब काफ़िले वापस आए, एक बंदा फ़ौरन दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि काफ़िले लुट गए, काफ़िले लुट गए। इस यहूदी ने जब सुना, ये तलवार निकाल कर हजूर की बारगाह में चला गया। अभी रास्ते में पहुंचा था, फिर पीछे से निदा करने वाले ने निदा की कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा हाँ, मेरा माल लूट गया, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना माल वसूल करने के लिए। उस मुनादी ने कहा, पीछे से बुलाने वाले शख्स ने कहा कि तुम्हारा माल नहीं लूटा, तुम्हारा माल बच गया। पूरा काफिला तो लूटा लेकिन तुम्हारा माल बच गया। वो हैरान हो गया कि पूरा काफिला लूटा लेकिन मेरा माल कैसे बच गया। तो उस बताने वाले ने कहा कि दरअसल तुम्हारे जिस जानवर पर तुम्हारा माल सवार था उसकी टांग टूट गई थी, वो बाकी काफिले से पीछे हो गया। लूटा वो आगे थे, लूटने वाला जो काफिला था वो आगे था, तुम्हारा जानवर पीछे था, इसलिए डाकुओं ने अगले काफिले को लूटा, तुम्हारा जानवर जो है वो बच गया। तो वो यहूदी जो हजूर से झगड़ने की नीयत से जा रहा था, माज़अल्लाह उनसे अपना हक लेने के लिए जा रहा था, वो फिर हजूर की बारगाह में गया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है, हजूर ज़कात, अपने माल की ज़कात निकाल कर अपने माल को महफूज किलो में कर लो। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो बंदा माल की ज़कात देता है उसका माल जो है फिर वो पाक हो जाता है, उसका साफ़ हो जाता है माल साफ। ये ज़कात जो है ये माल की मैल है। तो जो बंदा ज़कात अदा करता है उसका माल पाक हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके माल की हिफाजत फरमाता है। जिस तरह इस यहूदी के काफ़िले में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके माल की हिफाजत फरमाई। तो यूँ सामीन, हम सब को जो है अपने माल की ज़कात पूरी अदा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।